दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कक्षा 10वीं का आप सभी का एग्जाम चल रहा है फर्स्ट टर्मिनल का, और 27 तारीख आप सभी का हिंदी का एग्जाम है। ठीक है, यानी यूं कहे तो कल आप सभी का हिंदी का एग्जाम है। और आज हम आप सभी के लिए हिंदी के 50 MVBI वायरल प्रश्न लेकर आ चुका है। इस वायरल प्रश्न से आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रक्सान ब्रज के वन भागों में क्या निछावर करने को तैयार है। तो आपका एक का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों लोक, सैकड़ों वसवन वाले, सैकड़ों इंद्रलोक या स्वर्गलोक। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाएंगे तीनों लोग निछावर करने को तैयार है। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, करा अति सुदो स्नेह को मार्ग शीर्षक सबिया किसकी रचना है, रक्सान, घनानंद, गुरु नानक या मतीराम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, घनानंद। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, घनानंद किस सवैया के रचयिता है, माँ अश्वय, लौ बरसो या मानुष हो तो ऐसा करिल के कुंजन ऊपर वाले या भूषण। तो आपका तीसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, माँ अश्वनी ही लौ बरसो करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे काफी कमाल का क्वेश्चन है और सारे वायरल प्रश्न आप सभी को मैं दे रहा हूं। तो इन सारे वायरल प्रश्न को आप सभी को ध्यान से देखकर जाना है एग्जाम देने। ठीक है, करा घनानंद किस काल के कवि थे, भक्ति काल, आदि काल, रीति काल या आधुनिक काल के। तो घनानंद किस काल के कवि थे, तो चौथे नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रीति काल के कवि थे। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न पूछा है, घनानंद किस भाषा के कवि थे। तो घनानंद किस भाषा के कवि थे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा के। घनानंद किस भाषा के कवि थे, तो ब्रज भाषा के कवि थे। छठा नंबर प्रश्न, रेरन मारिया रिल्के किस देश के कवि है। तो रेरन मारिया रिल्के किस देश की कवि है, तो जर्मनी देश की कवि। किस देश की कवि है, तो जर्मनी देश की कवि है। सातवां नंबर प्रश्न क्या है, मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है, मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है। तो सातवें नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेरन मारिया रिल्के। क्या हो जाएगा, रेरन मारिया रिल्के। याद रखेंगे काफी विवेक क्वेश्चन है। करा श्रीनिवास साहित्यकार है, श्रीनिवास साहित्यकार है। तो आपका करेक्ट आंसर है कन्नड़ के, क्या है, कन्नड़ के साहित्यकार है। नौवें नंबर प्रश्न का मंगवा वर्षों से बाड़ी में दिया करती है। तो क्या दिया करती है, तो आपके नौवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर दही दिया करती है। क्या दिया करती है, दही। 10वां नंबर प्रश्न देखिए काफी विवेक क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नजमा मंगवा की कौन थी, बेटी, माँ, पुत्र, वधु या साथ। तो नजमा मंगवा की कौन थी, तो 10वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र वधु थी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा अज्ञे किसका उपनाम है। तो अज्ञे किसका उपनाम है, तो सचिनानंद वात्स्यायन के। जबकि इसका पूरा नाम पूछे तो सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, अज्ञे का सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। यह भी प्रश्न पूछा जाता है काफी। 12 नंबर हिरोशिमा कहाँ है, तो हिरोशिमा कहाँ है, तो जापान में। हिरोशिमा कहाँ है, तो जापान में। याद रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न देखिए काफी कमाल का क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन का हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है। तो हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है। तो आपके 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनुभव को। क्या है, अनुभव को दिया गया। 14 नंबर प्रश्न का अज्ञे किस काव्यधारा के कवि थे। अज्ञे किस काव्यधारा के कवि थे, तो क्या हो जाएगा, प्रयोगवाद। अज्ञे किस काव्यधारा के कवि थे, तो प्रयोगवाद। याद रखेंगे काफी विवेक ये सारे प्रश्न आपके कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। करा कुंवर नारायण कैसे कवि है, तो कुंवर नारायण कैसे कवि है। तो 15 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संवेदनशील कवि है। 16 नंबर प्रश्न करा श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास का अगर पूरा नाम आप सभी से पूछे तो हमेशा बनाना आरती वेंकटेश अय्यर। क्या हो जाएगा, अंगैयर। ठीक है, याद रखेंगे काफी विवेक क्वेश्चन है। अगला देखिए 17 नंबर प्रश्न का ढाटे विश्वास के रचयिता है। तो ढाटे विश्वास के रचयिता कौन है, तो सातकोरी होता है। क्या है, तो सातकोरी होता है। करा सातकोरी कथाकारक है किसका है, तमिली है या गुजराती है या राजस्थानी है। राजस्थानी, तो गुजराती या उड़ीसी। तो देखिए सातकोरी होता कथाकारक कैसा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या, जो उड़िया कथाकारक है। कैसा कथाकारक है, तो उड़िया कथाकारक है। 19 नंबर प्रश्न का मंगू जन्म से ही क्या थी, तो मंगू जन्म से ही पागल थी। मंगू जन्म से ही क्या थी, तो पागल थी। याद रखेंगे। देखिएगा 20 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है माँ की कितनी संतानें थी। तो माँ की कितनी संतानें थी, तो आप सभी को मालूम है माँ की 4 संतानें थी। कितनी संतानें थी, 4 संतानें थी। 21 नंबर प्रश्न का घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे। घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे। तो 21 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले। क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। याद रखेंगे वीवीआई क्वेश्चन है। 22 नंबर प्रश्न करा स्वदेशी किस कवि के रचयिता है। तो स्वदेशी किस कवि के रचयिता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेमगढ़। आप सभी को इस 50 प्रश्नों को देखकर जाना है एकदम 100%। आपके एग्जाम में इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहा प्रेमघन किसका उपनाम है। तो प्रेमघन किसका उपनाम है। तो 23 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी। क्या हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी का प्रेमघन नाम है। ठीक है, याद रखेंगे। 24 नंबर प्रश्न का है पतंजलि की भारत माँ कहाँ निवासनी है। पतंजलि की भारत माता कहाँ निवासनी, ग्रामवासनी में, नगरवासनी में या शहरवासनी में या पर्वतवासनी में। तो आपका करेक्ट आंसर ग्रामवासनी। पतंजलि की भारत माता कहाँ निवासनी है, तो यानी भारत माता कहाँ निवास करते हैं, तो ग्राम में, क्या गाँवों में निवास करते हैं। 25 नंबर प्रश्न का भारत माता का आंचल कैसा, नीला, लाल, हीरा या धूल भरा। तो भारत माता का आंचल कैसा, तो धूल भरा। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। याद रखेंगे। देखिए हिंदी व्याकरण से भी मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन लिया, क्योंकि हिंदी में आपका क्या है, तो हिंदी में है ना आपका केवल 40 मार्क्स लगभग आपको 50 मार्क्स, हाँ 50 मार्क्स इधर से 50 मार्क्स इधर से रहता है। 12th वाला का 40 मार्क्स सिर्फ हिंदी से पूछता है, 60 मार्क्स उसको व्याकरण से पूछता है। लेकिन आप लोग 10th में 50 मार्क्स आपको
व्याकरण से पूछेगा और 50 मार्क्स आपको किससे पूछेगा, तो हिंदी बुक से पूछेगा। तो आइए व्याकरण पे भी मैं चर्चा करता हूँ। व और श का उच्चारण स्थान क्या है, तो व और श का उच्चारण स्थान आपसे पूछे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा तालु। देखिएगा 27 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 27 नंबर प्रश्न का छ और स का उच्चारण स्थान क्या है, छ और स का उच्चारण स्थान क्या है, तो 27 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा तालु। देखिए उच्चारण स्थान वाले जितने भी प्रश्न पूछेंगे ना अगर आपके एग्जाम में, तो आप है ना थोड़ा सा बोलिएगा और देखिएगा वो मेन रूप से यानी कहां से मुख, किस मुख से वो आवाज निकल रहा है, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न का प और व का उच्चारण स्थान क्या है, जैसे देखिए प और व का है ना आप लोग बहुत जल्दी पहचान सकते हैं। तो प और व बोलिएगा ना तो दोनों होठ है ना आपस में सटेंगे, तो प और व आपस में सट रहे यानी होठ सट रहे तो क्या हो जाएगा, होस्ट और नासिक। तो 28 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 28 नंबर प्रश्न का आपका दंत और होस्ट हो जाएगा। क्या होता है, होस्ट और नासिक, क्योंकि नाक से आवाज थोड़ी आता है। ठीक है, तालु दंत से थोड़ी, वो दंत से आता है और होठ के उनको मिलने से आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए मिठास कौन सी संज्ञा है, तो मिठास कैसा संज्ञा है, तो आपको 29 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि मिठाई को हम देख नहीं सकते, मिठास मिठाई को देख सकते हैं, मिठास को हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम सिर्फ कहते हैं कि मिठाई मीठा है। क्या मीठा को देख पाते, तो नहीं देख पाते। 30 नंबर प्रश्न का सोना कौन सी संज्ञा है, तो सोना कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पे 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। 30 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 31वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया यानी प्रेरणा कौन कर रहा है, पढ़ाना पढ़वाना या मांगना मंगवाना या चलना चलाना या पढ़वाना मंगवाना चलवाना। तो देखिएगा कह रहा है प्रेरणार्थक यानी प्रेरणा किसी को हम कैसे देते, तो हम कहेंगे पढ़वाना मंगवाना चलाना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 31 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। किसी को हम पढ़वा रहे तो क्या कर प्रेरणा कर रहे हैं, मंगवा रहे कि कोई सामान को तो प्रेरणा उसको दे रहे तब ना वो सामान हमको ला कर दे। चलवाना किसी को चलवा रहे तो क्या प्रेरणा, जब तक हम बोलेंगे नहीं क्या तब तक वो चल सकता है, तो नहीं चल सकता। ये 32 नंबर प्रश्न देखिए 32 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित वाक्यों में क्रमवाच्य कौन है, मोहन ठीक से पढ़ता है, मोहन से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती है, या मोहन ठीक से पढ़ते ही नहीं है, या ऑप्शन डी में करा मोहन कभी नहीं पढ़ता। तो देखिए 32 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मोहन ठीक से पढ़ता है। क्या हो जाएगा, मोहन ठीक से पढ़ता है। यह प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्योंकि हम लोगों को है ना 5 को मॉडल सेट दिया जाता है तैयारी कराने के लिए बिहार बोर्ड द्वारा, और बिहार बोर्ड वो कहता है उसी 5 में गोल में से रहेगा। तो आप लोगों को है ना मैं पहला करवा रहा हूँ और 4 और करवा दूंगा, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा वहां पे आप लोग है ना टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे आपको है ना सबसे पहले ही दे दिया जाता है सब कुछ, तो जरूर दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी से कह रहा है 33वां प्रश्न बच्चों से खेला जाएगा किस वाच्य का उदाहरण है, तो 33वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कृत्य वाच्य का। क्या हो जाएगा, कृत्य वाच्य का। 34वां प्रश्न देखिए कह रहा है पतझड़ में कौन सा समास है, तो पतझड़ में कौन सा समास है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। कैसा समास है, तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन कह रहा है 35वां वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो 4 काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। याद रखेंगे, सब काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 36वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द योगरूढ़ है, रात्रि या मित्र या जलज चंद्रशेखर या जल छद्म। तो देखिए योगरूढ़ यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपके 36वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जलद चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा, जल और चंद्रशेखर। 37वां प्रश्न का ठोस किस प्रकार का शब्द है, ठोस किस प्रकार का शब्द है, तो 37वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देशज है। क्या है, देशज यह शब्द याद रखेंगे, काफी वीवीआई क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन, इसी से आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 38वां प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्धित है, फांसी तैराक गठरी या बुलावा, तो तद्धित है तो गठरी। क्या हो जाएगा, तद्धित है तो गठरी। देखिए 39वां प्रश्न कह रहा है गोबर गणेश होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है, तो 39वां प्रश्न का आप सभी को करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मूर्ख होना। क्या है, कोई कहता है सफा गोबर गणेश है यानी सफा मूर्ख है, हम उसको क्या कहते हैं, सफा तू मूर्ख है। हम ऐसे नहीं मूर्ख बोलेंगे तो गुस्सा आ जाएंगे, इसलिए हम प्यार से उसको क्या कहते हैं, अरे सफा तू गोबर गणेश है, यानी उसको वही बोल रहे कि मूर्ख है, लेकिन थोड़ा सा अगर ऐसे बोल देंगे तो वो डांट भी देंगे, पीट भी सकते हैं, गुस्सा आएगा तो, लेकिन ऐसे बोलते हैं तो उसको भी समझ में नहीं आता जल्दी बहुत आदमी को। ठीक है, देखिए टन बोल जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो, तो टन बोल गया यानी मर गया। क्या हो गया, मर गया। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 41वां प्रश्न नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत का सही अर्थ क्या है, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका करेक्ट आंसर यानी यह एक प्रकार का कहावत है, तो इस कहावत का सही अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अपना एब छोड़ दूसरे को एब देखना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करेंगे, और बहुत कम बचे हमारे चैनल को 6.6% बचे ही सब्सक्राइब किए, लगभग कहे तो 94% बच्चे वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, इसलिए आप लोग देख लीजिए काफी कम चैनल पे सब्सक्राइबर है, तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी से कह रहा है 42 नंबर प्रश्न उ एवं उ का उच्चारण, उ एवं उ का उच्चारण स्थान क्या है, तो 42 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, होंठ। क्या हो जाएगा, होंठ हो जाएगा। देखिएगा
43 नंबर प्रश्न का यशोधा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोधा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशः प्लस धारा, यशोधरा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न का चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में अविभाव या कर्मधारय या तत्पुरुष या दिग्गु समास। तो चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिग्गु समास है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो दिग्गु समास है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर प्रश्न का ई ई श एवं श का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मृदा, तालु या दंत। तो ई और ए, स एवं श का उच्चारण स्थान क्या है? तो 45 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तालु। यह क्या है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है, याद रखेंगे। काफी विवेक क्वेश्चन। 46 नंबर प्रश्न का मनोहर का निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद होगा? मनोहर का, देखिए मन को हरने वाले को मनोहर कहते हैं, यानी किसी आपके मन को अगर कोई जीत लेता है तो उसे हम क्या कहेंगे? मनोहर। मन को हरने वाले को मनोहर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 46 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, मना प्लस हर मनोहर। क्या हो जाएगा? मना प्लस हर मनोहर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मात्र 4 प्रश्न बचा हुआ है, यही 4 प्रश्न बचा हुआ है। देखिएगा, कह रहा है 47 नंबर नरसिंह में कौन सा समास है? तो नरसिंह में कौन सा समास है? तो 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिग्गु समास। क्या है? दिग्गु समास। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्ण कितने प्रकार को होते हैं? तो वर्ण कितने प्रकार को होते हैं? तो 2 प्रकार को होते हैं। कितने प्रकार को होते हैं? 2 प्रकार का, स्वर्ण और व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? तो 11। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? 11। 50 नंबर व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो आपका है ना 50 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 33। इन सारे प्रश्नों में से ये 4 प्रश्न में से ना 2 प्रश्न, ये दोनों में से कोई ना कोई, या ये तीनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपको एग्जाम में और ज्यादा देखने को मिल सकता है 100% में। ठीक है, तो आप सभी को मैंने है ना इस 50 प्रश्न का आंसर करवा दिया। अगर आप सभी को पीडीएफ सबसे पहले प्राप्त करना है तो टेलीग्राम ओपन करेंगे और टेलीग्राम ओपन करके यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है। सर्च क्या करिएगा सर जी? तो सर्च करेंगे BSB कैरियर। ठीक है, चैनल का नाम लिखेंगे। चैनल का नाम जैसे ही लिखिएगा आपके पास यह चैनल दिख जाएगा। इसको आप लोगों को फौरन ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही ज्वाइन करेंगे आप लोगों को, देख लीजिए कल आप सभी का एग्जाम हुआ था, क्या कहते हैं, यानी सामाजिक विज्ञान का एग्जाम हुआ था, और सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर भी डाल दिया गया है। क्वेश्चन का वीडियो डाला गया था, यहाँ पर भी क्वेश्चन का वीडियो डाला दिया गया था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो डाल दिया गया था, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो डाल दिया गया था। तो इस प्रकार से ना सबसे पहले हम यहीं पे डाल देते। हिंदी का भी आप लोगों को बस इस वीडियो को देखिएगा और कुछ ही समय के बाद आपको यहाँ पे यह पीडीएफ भी शो करने लगेगा। तो आप लोग जरूर इस चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दीजिए ताकि 10th की तैयारी आप सभी का बेहतर से बेहतर हो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।